दोस्त वैसे तो आज का व्लॉग किसी और टॉपिक पे था, बहुत अच्छा क्रिएट किया था, पर मजबूरी है, हमारे सामने घटनाएं तो घटती रहती हैं, तो हमने ये वीडियो शूट कर दिया। जैसा कि हम दिल्ली तो आ ही रहे थे, तो सोचा लैपटॉप और हार्ड डिस्क भी कैरी कर लेते हैं। एक वीडियो थर्सडे तक वहीं पर शूट करके एडिट करके डाल दी जाएगी, पर लैपटॉप को ये मंजूर ना था। दोस्तों ये लैपटॉप की कहानी, ये बड़ी सुख भरी कहानी है, कहो तो सुना दे। मैंने कहा था ना, मेरा टाइम बहुत मनहूस चल रहा है। मैं पार्क में आया, यहाँ पर एक भी सीट्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि हर जगह पर पानी भरा हुआ है। बैठे भी कहाँ, खड़े होके मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ आपके लिए। तो ये लैपटॉप की कहानी कुछ ऐसी है, जब मैं दिल्ली आया था पहली दफ़ा एक्टिंग सीखने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक्टिंग कहाँ से बीच में आ गई। तो दोस्त हम आपको बता दें कि हम एक्टिंग के लिए ही दिल्ली आए थे, और अभी हम छोटी मोटी फिल्मों के किरदार प्ले कर लेते हैं और थिएटर मंच का थोड़ा सा अनुभव भी रखते हैं। और पिछले कई सालों से हम थिएटर एक्टिंग करते हुए आ रहे हैं, इसलिए मुझे अभिनय का काफ़ी ज्ञान भी हो चुका है और काफ़ी लोगों से मैं मिल चुका हूँ। तो दोस्त थोड़ी देर के लिए एक्टिंग को साइड में कर देते हैं। तो हम आपको बताते हैं, जब हम दिल्ली में आए थे तब हमारी जो सिस्टर थी, उन्होंने मार्केट में काम अच्छा कर रखा था। वो एक्टिंग में जानी जा रही थी, उस वक्त बहुत पहचानी भी जा रही थी, तो उनको ज्ञान बहुत अच्छा था। तो जब हम दिल्ली आए उसके बाद उनके साथ मिले, उनके साथ जब जाने लगे शूट वगैरह पे, तो हमने देखा यार बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं उनके पास। हेलीकैम लगा हुआ है, ये इतने अच्छे अच्छे पीसीज हैं उनके पास। तो मेरा भी दिल करता था कि कहीं मैं भी ख़रीद लूँ। अंदर से चाहत होती है ना कि कुछ नई चीज़ दिख जाती है तो करने का दिल करता है। तो वही मेरे साथ भी हुआ। फिर हमने क्या किया कि लैपटॉप लेने की ठान ली। अब उस वक्त क्या था, मेरे दादाजी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। वो मंथली मुझे 10,000 रुपये भेजते थे, और उस टाइम पे मुझे 10,000 मेरे लिए बहुत थे, क्योंकि पैसे की वैल्यू मुझे बहुत अच्छे से पता थी। स्कूल टाइम में कभी मुझे मिले नहीं इतने। तो मैं बाहर आया और उसी पैसों में से कुछ सेविंग्स निकाली, जैसे महीने के 2,000 या 3,000 खर्चे कम कर दिए, तो उससे मैंने लैपटॉप ख़रीदा। सिस्टम ख़रीदना आसान नहीं था हमारे लिए, लेकिन हमने सिस्टम ख़रीद लिया। अब एक गलती और कर दी, इसमें हम लोगों ने विंडो तो डलवाई नहीं थी। ये डॉस था और हमें पता ही नहीं था कि डॉस का मतलब क्या होता है। अब हम लिए फिर घूम रहे हैं। फिर 300 रुपये दे के हमने एक विंडो इंस्टॉल करवाई। उसके बाद हमने सीखी प्रॉपर एडिटिंग। उसमें भी बहुत टाइम लगाया हमने, ठीक है, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है इसी चीज़ का। शुरुआत होती है तो कुछ भी अंडरस्टैंड सीखते जाओ। फिल्मोरा से हमने सीखा था, तो वहाँ से हमने एडिटिंग सीखना स्टार्ट किया, और फिर क्या आगे बढ़ते गए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ये सब बता क्यों रहे हैं। तो बता इसलिए रहे हैं कि इन भाई साहब ने दम तोड़ दिया है, ये हमको बहुत परेशान कर रहे हैं। अब काम नहीं कर रहे हैं, और काम नहीं करेंगे तो यार कैसे काम चलेगा। बहुत दुखी हैं इस बात के लिए हम, इसलिए हम आपके पास में आए हैं कि शायद कोई सॉल्यूशन आप दे दें। मेरे हिसाब से मैं जो अपनी राय रख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि एक पीसी बिल्ड करवा लेता हूँ, उसमें काम अच्छा हो जाएगा। फ्रीलांस वर्क भी कर लेंगे, कुछ पैसे भी आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई एडिटिंग की जॉब तो बची नहीं है भाई, अब करनी पड़ेगी, क्योंकि अब सपोर्ट ख़त्म।